Hello everyone, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. So today's session will be on TQM objectives and principles of TQM. आज के सेशन में हम अपने TQM के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि TQM क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं TQM की, जिसके थ्रू हम TQM के प्रोसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है TQM के, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर TQM को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ऑल चेक इट आउट देयर। But before that, if you like my videos and content, then please do like and share it. And if you are new at my channel, then please do subscribe it for more videos and also press the bell icon for the new notification. So let's get started our today's session. So आज हमें डिस्कस करना है कि what is the purpose टू इम्प्लीमेंट TQM इन आर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें TQM को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्पस भी कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ TQM और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM। तो बेसिकली दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM जिनकी वजह से हमें TQM को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1, डिटेक्ट, रिड्यूस और एलिमिनेट द एरर्स। जो भी हमारे एरर्स हैं, मतलब जहाँ पे भी हमें कमियाँ लग रही हैं, जिससे कि हम एरर्स को, मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकें, रिड्यूस कर सकें और इन दी एंड उनको एलिमिनेट कर सकें। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। इससे पहले प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अकर हो जाएँ, उनको प्रिवेंट करना, क्योंकि TQM में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग से ही इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जाता है, राइट। तो प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट करना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM। देन एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। हमें क्वालिटी के हर डायमेंशन पे वर्क करना है। क्वालिटी हमने कैसे डिस्कस किया था बताइए? क्वालिटी को हमने डिस्कस किया था, हम क्वालिटी को बता सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी हो सकता है, रिलायबिलिटी भी हो सकता है। मतलब हर कस्टमर के लिए क्वालिटी के जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, ड्यूरेबिलिटी की फॉर्म में, रिलायबिलिटी की फॉर्म में, प्राइस की फॉर्म में। तो हमें क्वालिटी के हर डायमेंशन पे वर्क करना है, ठीक है। तो हमें क्वालिटी के सारे डायमेंशंस को एड्रेस आउट करना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM। देन द नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। ऑब्वियसली जब हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर सर्विस है वो भी इम्प्रूव होगी। तो अगर हम कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन we should have to implement the TQM process in our organization. Then the next is make sure employees are trained in quality. What does this mean? कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारी वर्कफोर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाए। क्यों? इन दी एंड वो हमें क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ला कर देंगे, तो उनकी ट्रेनिंग, उनका जो डायरेक्शन होगा, उनकी जो गाइडेंस होगी, वो भी प्रॉपर क्वालिटी में होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। देन इंक्रीज़ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज देने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो रही है, वो कम से कम एरर्स कर रहे हैं, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन अगेन ऑल्सो वी शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट TQM in our organization. Then the next is focus on continual process improvement of procedures. मतलब जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें अगर उनकी कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज से लेके फाइनल आउटकम तक हर प्रोसेस के अंदर हम क्वालिटी लाएं,
बेस्ट से बेस्ट लेकर आएँ तो हमें TQM अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स जिनकी वजह से या जिनके लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर TQM को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम आते हैं हमारे TQM के प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स का मतलब कि ठीक है, TQM क्या होता है ये हमने समझ लिया, क्यों उसको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, अभी हमने वो भी समझ लिया। अब बात आती है कि TQM को इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि 4 स्टेजेस होती हैं PDCA साइकिल, जिसके थ्रू हम TQM को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द TQM इन अवर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो वो जो मेन प्रिंसिपल्स हमारे 8 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो TQM का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन टिका हुआ है, तो वो 8 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करके हम TQM को सक्सेसफुली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कस्टमर फोकस। नाम से पता चल रहा है हमें कस्टमर के ऊपर फोकस करना है। हम अपने हिसाब से कुछ भी कह लें कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अच्छे सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन द एंड कस्टमर ही है जो हमें बताता है कि क्या क्वालिटी उसको मिल रही है। तो हमें कस्टमर पर फोकस करना चाहिए, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिमांड्स क्या हैं, सो दैट हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को उन्हें प्रोवाइड कर सकें, सो दैट हम उनकी प्रेजेंट एज वेल एज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स के साथ मेटअप कर सकें। क्योंकि नाम में आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी, और क्वालिटी हमें कस्टमर ही बता पाएगा कि किस तरह की क्वालिटी वो चाहते हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सो दैट हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। तो जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी कस्टमर को होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के बिना तो हमारा बिज़नेस वैसे भी नहीं चलेगा। तो अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो हमने आधा अचीवमेंट तो वहीं पे ले लिया। देन नेक्स्ट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब जो भी लीडर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, जो बाकी के एम्प्लॉयज़ को, बाकी की वर्कफोर्स को लीड कर रहा है कि कैसे हमें काम करना है, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने वर्कफोर्स से अपने अकॉर्डिंगली इंटरडिपेंडेंट गोल्स अचीव करवा सकें। जो भी हमारा कॉमन गोल है, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ करी कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम इशू हो रही है, हमें इस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव करना है, इस पर्टिकुलर एरिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो अब वो इम्प्रूव हमें कौन करके देगा? हमारे एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव करके देंगे। तो उनसे कैसे काम कराना है, उनको कैसे लीड करना है, डायरेक्ट करना है, मोटिवेट करना है, सो दैट जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे वर्कफोर्स हैं वो कॉमन गोल की तरफ काम करें। तो लीडरशिप अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तभी हम TQM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि TQM सिर्फ एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ मैनेजमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, ना ही हम अपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, चाहे उनकी कोई सी भी हिरार्की पे वो वर्क कर रहे हों, वेदर उनका कोई भी डेजिग्नेशन हो, चाहे कोई सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई मैनेजमेंट हमारा CEO है या लोअर लेवल का एम्प्लॉई है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द क्वालिटी। तो TQM के प्रोसेस में जब तक सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हम सक्सेसफुली उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने तो कह दिया कि हमें क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देने हैं, लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी वर्कफोर्स है, वही आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं दे रहे। तो क्या हम TQM के प्रोसेस को, TQM के प्रिंसिपल को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप कैसी भी क्वालिटी दो। तो एम्प्लॉई अपने लेवल पे चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम
उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम TQM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच मतलब हमें प्रोसेस अप्रोच पे काम करना चाहिए। वी शुड नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया, हमें सिर्फ स्पेसिफिक एरिया की या किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात नहीं करनी है, हमें पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, जिससे कि जब हमारा पूरा प्रोसेस इम्प्रूव होगा काम करने का, तो इन दी एंड जो आउटपुट निकल कर आएगा वो बेस्ट ही निकल कर आएगा। सिर्फ पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही एरिया पे अगर हम फोकस करें, उसी को इम्प्रूव करें तो उससे हमारा एंड रिज़ल्ट एकदम बेस्ट नहीं आएगा। हमें कोशिश करनी है हम ओवरऑल प्रोसेस को इम्प्रूव करें। सो वी शुड एम्फसाइज ऑन द प्रोसेस अप्रोच। ऑलराइट, देन कम सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट का क्या मतलब है? हमें सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें करनी है। हमें TQM इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा गोल है कि इन दी एंड हमें अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज रेंडर करनी है, राइट? तो स्टार्टिंग से ही जो हम प्लानिंग करेंगे वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली होनी चाहिए कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, उनको कैसे हमें बनाना है, उनको आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, कौन कौन से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हमारे कौन सा प्रॉब्लम एरिया है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, सबके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हमें अडॉप्ट करना है। तो एक सिस्टमैटिकली अप्रोच को फॉलो करना है रादर दैन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, यानी कि बीच में से कुछ भी उठा लिया उसको ठीक करना शुरू कर दिया। नहीं, हमें सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड एक सिस्टमैटिकली लेकर चलनी है। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हमें पूरा ध्यान रखना है, तभी हम TQM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कम्स कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मतलब है हमें कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना है। हमने इम्प्रूवमेंट शुरू करी है तो उसको हमें कॉन्टीन्यूअसली रखना है कि हम हर एक स्टेज पे टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि क्या हमारा वर्क, जो प्रोग्रेस में हमारा काम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं कोई एरर्स आ तो नहीं रहे, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स भी हमेशा अकर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसा हमने प्लान करा उसी के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा प्रोसेस वर्कआउट करेगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब हम सॉल्यूशंस पे काम कर रहे होते हैं तब हमारे कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स अराइज हो सकते हैं। तो हम कॉन्टीन्यूअसली हमें कोशिश करनी है कि हम कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे वर्क करें, हमें कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम TQM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कम्स फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि जो भी डिसीजन मेकिंग ली जाए इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, रादर दैन अनरियलिस्टिक डिसीजंस नहीं लेने हैं। क्रिएटिविटी हमें यूज़ करनी है, ठीक है, लेकिन जो भी हम डिसीजंस लें इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। डेटा को कलेक्ट किया जाएगा कि भाई कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से हमारी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, व्हाट आर द रूट कॉजेज़, ठीक है। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे, उन फैक्ट्स के बेसिस पे हमारे डिसीजंस होने चाहिए, तभी TQM हमारा सक्सेसफुली काम करेगा। क्योंकि डेटा हमारे पास है नहीं, अपनी मर्ज़ी से हमने डिसीजंस ले लिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो एक भी डिसीजन हमने रैंडमली पास कर दिया, लेकिन हमें रूट कॉज पता कुछ नहीं था, डेटा हमारे पास नहीं था, फैक्ट्स हमारे पास नहीं थे। तो भले ही हम कुछ भी कर लें, हमारी कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी जाएगी, लेकिन इन द एंड हमें रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलेंगे। तो जो भी डिसीजंस लिए जाएँ इट शुड बी बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स। देन लास्ट इज़ म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। व्हाट इज़ दिस? एक तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन अगर इन दी एंड देखा जाए तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स एक कॉमन गोल पे जाके आते हैं। तो उन सबको इस तरीके से काम करना है कि सबका जो कॉमन गोल है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो, सबके जो इंटरडिपेंडेंट गोल्स हैं वो इंटरलिंक होके उस कॉमन गोल को अचीव कर सकें। क्योंकि TQM नाम में आ रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो हमें टोटलिटी के प्रिंसिपल को लेकर चलना है। ऑलराइट, मतलब सबका जो काम है वो एकदम इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके वी कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द TQM इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल। कम्युनिकेशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपके फेल हो जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, प्लान्स को कम्युनिकेट ही नहीं करा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं, लेकिन कॉमन गोल के बारे में किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं है। अगर वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन है, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स का नहीं पता है, कॉमन गोल का नहीं पता है, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो ये सारे प्रिंसिपल्स चाहे हम कितने भी फॉलो कर लें, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर TQM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो आज हमने डिस्कस किया कि TQM हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हमने डिस्कस करा ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के। देन एक TQM को सक्सेसफुली अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो हमारे ये प्रिंसिपल्स ये रहे जिनको भी हमने डिस्कस किया। आई होप TQM का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। सो till then, if you have any doubt then please mention in the comment box. We will take it in our next session. Till then, take care and stay safe. Meet you all again in the next video again with a very interesting topic. Thank you and have a nice day.